मॉर्निंग, जय मसीह की। आज की सुबह मैं आपके और आपके परिवार के बेहतर जीवन की कामना करते हुए आज की सुबह की मन्ना की शुरुआत मैं करना चाहता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी परमेश्वर के अनुग्रह से भले-चंगे आज पाए जाते हैं। आज मैं बात करूँगा डर के विषय में। आज चारों तरफ डर का माहौल है। लोग डरे और सहमे हुए हैं। आज लॉकडाउन और कोरोना वायरस के कारण से चारों तरफ हलचल मची हुई है। लोग बचाव के लिए तरह-तरह के उपाय कर रहे हैं और निश्चय ही लोगों को उपाय करना चाहिए अपने बचाव के लिए। लेकिन प्रियो, डर के बारे में आज बाइबल क्या कहती है, आज हम इसके बारे में प्रियो चर्चा करेंगे। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे यशायाह की पुस्तक, उसका 41 अध्याय और उसका 1 से लेकर आगे की ओर हम लोग पढ़ेंगे। बाइबल में प्रियो यशायाह की किताब 43 अध्याय में इस प्रकार से लिखा है, हे इस्राएल, तेरा रचने वाला और हे याकूब, तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग रहूंगा। जब तू नदियों में होकर चले, तब वे तुझे डुबा न सकेंगी। जब तू आग में चले, तब तुझे आँच न लगेगी और उसकी लौ तुझे जला न सकेगी। क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ, इज़राइल का पवित्र मैं तेरा उद्धार करता हूँ। तेरी छुड़ौती में मैं मिस्र को और तेरे बदले कुश को और शबा को देता हूँ। मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है और मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। इस कारण मैं तेरे बदले मनुष्यों को और तेरे प्राण के बदले में राज्य-राज्य के लोगों को दे दूंगा। मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। तो प्रियो, हम परमेश्वर के वचन में पाते हैं, परमेश्वर हमें सबों को भरोसा दिलाता है कि मत डरो। परमेश्वर कहता है कि वह हमें नाम लेकर के बुलाया है। प्रियो, हम हर एक को परमेश्वर नाम से जानता है और उसने हमें वादा किया है कि चाहे हम किस भी परिस्थिति से होकर के जाएं, वो हमको नाश नहीं कर पाएगी, न हमको डरा सकेगी और न ही हमको बर्बाद कर सके। प्रियो, परमेश्वर आज्ञा देता है कि मत डरो, भय ना खाओ। मत डर बाइबल में प्रियो 366 बार से ऊपर आया है, क्योंकि परमेश्वर को मालूम है शैतान डर का इस्तेमाल हमें डराने, निराश करने और विजय के जीवन जीने से रोकने के लिए करता है। क्योंकि डर शैतान की ओर से आता है। शैतान कई बार हमें अलग-अलग परिस्थितियों और बीमारियों के द्वारा भी प्रियो डराता है। डराकर हमारी शांति, खुशी को वो छीन लेता है। डर के कारण हम चिंतित हो जाते हैं और कई बार गहरी निराशाओं में प्रियो चले जाते हैं और गहरी निराशा अधिकतर समय हमें आत्महत्या करने को मजबूर कर देता है। और शैतान की यह भयंकर चाल है जो प्रियो हमें इसके द्वारा नाश करना चाहता है। इसलिए परमेश्वर हमें भरोसा दिलाता है कि वह हमारे संग है और जहां कहीं हम प्रियो जाएंगे, हम जिस भी परिस्थिति में प्रियो क्यों ना होंगे, वो हमारे संग संग होगा। इसलिए यशायाह की पुस्तक 43 अध्याय में अभी हमने जो पढ़ा, क्या कहता है, चाहे नदी से होकर जाना पड़े या आग से होकर जाना पड़े या बीमारी या दुष्ट की शक्ति से गुजरना पड़े या महामारी हो, किसी भी चीजों से हमारी कोई हानि नहीं होगी। क्योंकि आग को बनाने वाला, पानी को बनाने वाला, हवा को बनाने वाला, आंधी को बनाने वाला, महामारी को बनाने वाला, महामारी को भेजने वाला, वो सब कुछ कौन है? वो परमेश्वर है। भजन संहिता की किताब उसका 91 अध्याय अगर 3 से 6 तक अगर पढ़ेंगे तो इस प्रकार से प्रियो लिखा। आइए हम पढ़ भजन संहिता की किताब उसका 91 अध्याय उसका 3 से 6 इस प्रकार से कहता है, वह तुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में गुजारता है। तो प्रियो, हमने स्पष्ट रीति से देखा, परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें किसी भी चीजों से डरने की आवश्यकता नहीं, अगर सचमुच हमने परमेश्वर को अपना शरण स्थान माना। क्योंकि भजन संहिता 91 का पहला पद को अगर हम पढ़ें तो पहला पद में लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे
वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। तो प्रियो, अगर हमने यहोवा की शरण ली है, अगर हम यहोवा के उपस्थिति में चलते और फिरते हैं प्रियो, तो हमें किसी भी चीज़ों से डरने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हमें समस्या, परेशानी, बीमारी, महामारी को देखकर डरने के बजाय हमें प्रियो परमेश्वर को देखना चाहिए। और परमेश्वर क्या कहता है, हमें उस पर मनन करना चाहिए और उसकी घोषणा प्रियो हमें अपने जीवन में करना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर प्रियो व्यवस्था विवरण की किताब उसका 31 अध्याय और उसका 6 पद में इस प्रकार से कहता है। व्यवस्था विवरण की किताब 31 अध्याय और 6 पद, तू हियाव बांध और दृढ़ हो, उनसे न डर और न भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है, वो तुझको धोखा न देगा और न छोड़ेगा। प्रियो, उसी व्यवस्था विवरण की किताब उसका 31 का 8 पद में भी इस प्रकार से कहता है, और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वो तेरे संग रहेगा और न तो तुझे धोखा देगा और न छोड़ देगा, इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। तो प्रियो, हम परमेश्वर के बाद वचन में ये बार बार पाते हैं कि मत डर, तेरा मन कच्चा ना हो। प्रियो, हमें किसी भी चीजों से डरने की जरूरत नहीं। यदि आग से डर लगता है प्रियो, तो आप सद्रक, मेशक और अबेदनगो को याद कीजिए। उसे आग में डाल दिया गया, आग ने उसे जला नहीं सका। प्रियो, अगर हमें आग से होकर गुजरना पड़े, आग हमें जला ना सकेगी। प्रियो, यदि बाघ, सिंह, चीता या किसी जानवर से अगर आपको डर लगता है, तो प्रियो आप दानियल को याद कीजिए, जिसे सिंह ने प्रियो खा नहीं सका। एक बात हमेशा याद रखें, हो सकता है कि आपकी जो समस्या है, बीमारी है, परिस्थितियां हैं, बहुत बड़े पहाड़ की तरह आपके सामने दिखता हो, लेकिन परमेश्वर उस बड़े पहाड़ और उस बड़े समस्या से भी बड़ा है प्रियो, क्योंकि परमेश्वर उस पहाड़ को बनाने वाला है और उस पहाड़ से असंख्य गुना बड़ा परमेश्वर है। ऐसी कोई भी चीजें नहीं जो परमेश्वर से नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर प्रियो सर्वशक्तिमान है प्रियो, वो सब कुछ कर सकता है। इसलिए प्रियो, इन दिनों में खास करके जब कोरोना चारों तरफ डर के माहौल को फैला करके रखा है, हमें इससे डरने की आवश्यकता प्रियो बिल्कुल नहीं। अगर हम सचमुच यहोवा की शरण ली है प्रियो, अगर हम यहोवा की शरण में नहीं हैं, अगर हम उसकी उपस्थिति में प्रियो नहीं चलते फिरते, तो निश्चित प्रियो उसकी सुरक्षा हमारे चारों ओर नहीं होगी। क्योंकि भजन संहिता की पुस्तक में कहता है कि यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उसकी रक्षा और रखवाली करते हैं। तो प्रियो, हमें किसी वस्तु से नहीं, किसी चीजों से नहीं, किसी जानवर से या बाघ से या चीता से या आग से या पानी से या आंधी से या महामारी से या रोग से या बीमारी से डरने की जरूरत नहीं है। अगर हमें डरना है तो उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर से प्रियो डरना है और उसके सामने एक पवित्रता का जीवन, एक धार्मिकता का जीवन प्रियो हमको व्यतीत करना है। अगर हम उसके सामने पवित्रता का जीवन और धार्मिकता का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, अगर हम उसके वचन के अनुसार चल रहे हैं प्रियो प्रत्येक दिन, तो हमें किसी भी बात से डरने की जरूरत नहीं है कि कोई भी चीजें हमारी हानि नहीं कर सकेगी। क्योंकि तीमुथियों की किताब में पौलुस प्रियो कहता है कि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, परंतु सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी। हाँ प्रियो, परमेश्वर ने हमें प्रेम और सामर्थ और संयम की आत्मा दी। इसलिए प्रियो, हमें धीरज के साथ, बिना किसी डर और भय के, हमें दृढ़ और मजबूत होकर के प्रभु यीशु मसीह में प्रियो हमें आगे बढ़ना। प्रियो, परमेश्वर ने यहोशू की पुस्तक उसके 1 अध्याय 9वें पद में यहोशू से परमेश्वर कहता है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग संग रहेगा। प्रियो, यह वादा केवल यहोशू के लिए नहीं था, बल्कि आज ये वादा हमारे लिए भी प्रियो है कि अगर हम कहीं भी जाएं तो परमेश्वर हमारे संग संग रहेगा और वो हमारी सहायता करेगा, वो हमारी मदद करेगा। किसी भी चीजों से प्रियो हमें हानि ना होगी, न ही कोरोना से हानि होगी, न ही किसी बीमारी से हानि होगी, न ही किसी जानवर से हानि होगी, न किसी एक्सीडेंट से हानि होगी। किसी भी चीजों से प्रियो हानि हमें नहीं होगी, अगर प्रियो हमने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा।
इसलिए प्रियो, मैं आज की सुबह में आप सबों को ये उत्साहित करना चाहता हूँ कि परमेश्वर में भरोसा रख। जिस परमेश्वर के पीछे आप अगर प्रियो चल रहे हैं, उस यहोवा के परमेश्वर के पीछे, तो परमेश्वर हमारा संग संग रहने वाला है। वो कहता है, मैं तुझे कभी धोखा ना दूंगा, मैं तुझे कभी न त्यागूंगा। वो कभी प्रियो हमें न त्यागेगा, कभी धोखा ना देगा। हाँ प्रियो, हम कई बार परमेश्वर को धोखा देते हैं, हम परमेश्वर को त्याग देते हैं, उसके वचन को हम त्याग देते हैं, और उसके वचन को त्याग कर अपनी मनमानी कई बार हम प्रियो करने लगते हैं। आज यही कारण है, बहुत सारे आज मसीही परिवार भी प्रियो सुरक्षित नहीं है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के वचन का अपमान कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार चल नहीं रहे। अगर हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर प्रियो चलते हैं, तो परमेश्वर की सुरक्षा हमारे साथ बनी रहती है। अगर हम परमेश्वर के साथ ईमानदार है, परमेश्वर के साथ अगर सच्चा है, तो परमेश्वर हमारे साथ भी प्रियो वो विश्वास योग्य परमेश्वर है, क्योंकि उसकी सुरक्षा हमारे साथ साथ है प्रियो। इसलिए आइए आज की सुबह में प्रियो हर एक प्रकार के डर को और भय को खत्म करके हम परमेश्वर में भरोसा रखते हुए जीने के लिए अपने जीवन को समर्पित करें, और यह निर्णय ले कि हमारे जीवन में चाहे कोई भी दुख, बीमारी, तकलीफ, समस्या क्यों ना आए, हम उससे ना डरें, बल्कि हम परमेश्वर पर भरोसा रख करके उसका दृढ़ता से प्रियो हम सामना करें। क्योंकि जब हम उसका सामना करेंगे प्रियो, तो हमारे सामने से चली जाएगी। परमेश्वर ने तो हमें अधिकार दिया है, हर एक बीमारी के ऊपर, हर एक समस्या के ऊपर, हर एक दुख और तकलीफ के ऊपर परमेश्वर ने प्रियो हमें अधिकार दिया है। हम सब परमेश्वर के प्रियो संतान हैं। यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा हम परमेश्वर की संतान हैं, और परमेश्वर ने अपने संतान को वो अधिकार बीमारी के ऊपर, सांप के ऊपर, बिच्छू के ऊपर, गोजर के ऊपर, हर एक वस्तु के ऊपर परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है। क्या वो न कहता है? याकूब की पत्री उसका 4 और 7 में कहता है, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो तेरे सामने से भाग जाए। मरकुस की किताब उसका 16वें अध्याय में क्या वो नहीं कहता कि जो कोई विश्वास करता है और बपतिस्मा लिया है, वो मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेगा, बीमारी के ऊपर हाथ रखेंगे, बीमारी चंगे हो जाएंगे, विष को पी जाएंगे, उन्हें कोई हानि ना हो। तो प्रियो, जब ये अधिकार उसने हमें दिया है, तो क्यों डरना? लूका की पुस्तक 10:19 में वो कहता है कि मैंने तुझे सांपों को रौंदने का, बिच्छू को कुचलने का और शैतान की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। प्रियो, जब वो अधिकार हमें दिया है, जब हम उसकी संतान हैं, तो फिर हमें क्यों डरना? प्रियो, आज की सुबह मैं ये कहना चाहता हूँ, वो परमेश्वर जो जिंदा खुदा है, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो हमारा पिता है, और हमें उस पर भरोसा करना है। डर प्रियो भरोसे की कमी को हमारे जीवन में दर्शाता है। अगर हम किसी वस्तु से डरते हैं, इसका मतलब है कि हमारे अंदर परमेश्वर पर भरोसे की कमी है। इसलिए आज अपने आप को जांचें कि क्या सचमुच हम किसी चीज़ों से प्रियो डरते हैं। अगर डरते हैं, इसका मतलब है कि परमेश्वर के ऊपर भरोसे की कमी। प्रियो, आइए हम अपने जीवन को समर्पित करें, क्योंकि परमेश्वर कहता है मत डरो। इसलिए प्रियो, हमें डरने की आवश्यकता नहीं। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस उत्साहित वचन के लिए, जो आपने अपने वचन में कहा है मत डरो, और अलग अलग वचन के द्वारा परमेश्वर पिता आपने हमें भरोसा दिलाया है कि आप हमारे संग संग हैं, आप हमारे संग संग चलेंगे, आप हमारी रक्षा और रखवाली करेंगे हर एक परिस्थिति में, और हम विश्वास करते हैं कि आप हमारे संग संग। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारा जीवन, मन, आत्मा, प्राण, शरीर आपको समर्पित करते हैं। हर एक श्रोतागण को भी परमेश्वर पिता आपके हाथों में समर्पित करते हैं। उनके जीवन में भी ये विश्वास, हिम्मत और साहस को आप दीजिए, ताकि आपके वचन के ऊपर भरोसा रखकर वो आगे की ओर बढ़ने पाए। धन्यवाद पिता, हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए, यीशु नासरत के नाम से, आमीन। परमेश्वर आप सबों को इन वचनों के द्वारा आशीष दे। जय मसीह।